तेजस्वी जी हनीमून तभी मनाएंगे जब उनकी शादी होगी। शादी ही नहीं हुआ तो हनीमून कहाँ मना रहे हैं। मांझी जी तो खुद हनी और मून को लेकर के घूम रहे हैं। अभी आए हैं वेंटिलेटर पर से उतर कर। लोग जो हैं भाजपा के लोग बिहार में नीतीश कुमार को यूज कर रहे हैं, यूज एंड थ्रो। चूँकि जब कहा ना हमको कि जब कमज़ोर होता है तो सब वायरस अटैक कर जाता है, तो ये मांझी जी हों चाहे मुकेश साहनी हों, ये लोग भी नीतीश कुमार के कमजोरी का लाभ उठाना चाह रहे हैं। और एक गाना था ना कि ऐसा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने नहीं लूट लिया घर यार का। नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन टाइम्स में रंजीत कुमार। खास तौर से बताने के लिए चाहेंगे इस वक्त इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है। इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक है राकेश रोशन जी है मेरे साथ हैं। इनसे जानेंगे जो लगातार मांझी जी ने कल घेरने का काम किया। तेजस्वी जी चुनाव के बाद हनीमून मनाते हैं क्या? जो मेरे साथ जो विधायक हैं आरजेडी, इनसे हम जानेंगे। सर, जिस प्रकार जिस तरह मांझी ने कहा कि चुनाव के बाद हनीमून में चले जाते हैं तेजस्वी जी। देखिए, माननीय मांझी जी तो हम लोग के अभिभावक हैं। उन्होंने हमारे नेता पर ऐसा टिप्पणी किया, हम समझते हैं कि उनके जैसा व्यक्ति को ये टिप्पणी नहीं करना चाहिए। चूँकि तेजस्वी जी हनीमून तभी मनाएंगे जब उनकी शादी होगी। शादी ही नहीं हुआ तो हनीमून कहाँ मना रहे हैं। मांझी जी तो खुद हनी और मून को लेकर के घूम रहे हैं। अभी आए हैं वेंटिलेटर पर से उतर करके। तो हम उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं और उनके जैसे व्यक्ति से हम नहीं चाहते हैं कि इस तरह का टीका टिप्पणी वो करें, ये उनके लिए अच्छा नहीं लगता है। सर, कहा जाए फिर से नीतीश कुमार में उन्होंने निशाना साधा है। नीतीश कुमार के पार्टी में जाने के बाद उन्होंने कहा कि हमें मंत्री पद नहीं चाहिए, हमें विधायक पद नहीं चाहिए, मगर आज उन्होंने कहा है कि हमें एक एमएलसी का भी पद चाहिए, एक और मंत्री पद चाहिए। देखिए, आदमी जब कमज़ोर होता है तो चारों तरफ से हमला होता है। नीतीश कुमार बेबस लाचार होकर के खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठे हुए हैं, तो इनके साथ चलने वाले जो लोग हैं इन पर प्रेशर बनाएंगे ही। चूँकि जब कहा ना हमको कि जब कमज़ोर होता है तो सब वायरस अटैक कर जाता है, तो ये मांझी जी हों चाहे मुकेश साहनी हों, ये लोग भी नीतीश कुमार के कमजोरी का लाभ उठाना चाह रहे हैं और उनके साथ बार्गेनिंग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब उनका इंटरनल मामला क्या है, नीतीश जी से इनका क्या चुनाव में डील हुआ था, क्या नहीं हुआ था, किस आधार पर समझौता हुआ है, तो मांझी जी और नीतीश जी बताएंगे। लेकिन मेरी समझदारी यही है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के चंगुल में फंसे हुए हैं और इसका लाभ उनके दल के जो और भी घटक दल के लोग हैं उन पर बार्गेनिंग करके दबाव दे करके लाभ उठाने का काम कर रहे हैं। सर, आपने कहा था कि जल्द ही मेरी सरकार बनेगी, मकर संक्रांति का भी समय हो गया, 5-6 दिन बाकी है। देखिए, हम आज भी इस बात पे कायम हैं कि नीतीश कुमार यदि सही मायने में समाजवादी आंदोलन के उपज हैं और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, तो सामाजिक न्याय की लड़ाई जहां वो हैं वहां पर सामाजिक न्याय की लड़ाई उनके साथ चल के नहीं लड़ा जा सकता। चूँकि भारतीय जनता पार्टी जो है देश के सामंती और बुजुर्गवादी लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी है, और हम यदि गरीब गुरबा के सम्मान और उसके रक्षा और उसके विकास की बात करते हैं तो वो उस कदम में भारतीय जनता पार्टी के साथ हम नहीं चल सकते। इसलिए हम आज भी चाहते हैं, हम अपील करते हैं नीतीश जी से कि आप गलत जगह में फंसे हुए हैं। आपकी जो पहचान है, आपने जो सोशल जस्टिस की लड़ाई शुरू किया था, वो सोशल जस्टिस को एक साथ फिर मिल कर के बिहार में स्थापित करने का ज़रूरत है, और उसको स्थापित करने के लिए नीतीश जी को सोचना है। नीतीश जी यदि अपना मोह भंग करेंगे, भारतीय जनता पार्टी से अलग होंगे, तभी ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था में सरकार बनेगी। तो अभी तो ऐसा कोई बात हो नहीं रहा है, इसलिए अभी सरकार गठन की बात करना ये तो कोरी कल्पना है। सर, आपने कहा कि मोह भंग करने की बात, अगर आप में आएंगे, राजद में अगर आते हैं तो सीएम फिर से बनाए जाएंगे? देखिए, ये तो हमारा स्टैंड बहुत पहले से क्लियर है कि हमारे नेता तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश जी हमारे साथ आते हैं, उनका स्वागत है, लेकिन मुख्यमंत्री हमारा नेता होगा इसलिए कि जनता ने हमको मैंडेट दिया है। जनता ने पूरे बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को बनाने का काम किया।
तो हमारा समर्थन यदि वो चाहेंगे तो उनकी नैतिक जिम्मेवारी है कि वो मान लें हमारे नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री, हम लोग समर्थन देने के लिए तैयार हैं। और यदि नहीं मानेंगे तो फिर पुरानी गलती को हम लोग नहीं दोहराने जा रहे हैं। कौन सी सर पुरानी गलती? पुरानी गलती आपने देखा 2015 में राष्ट्रीय जनता दल बड़ी पार्टी होते हुए हमारे नेता लालू यादव ने नीतीश जी को मुख्यमंत्री बना दिया, क्योंकि कमिटमेंट था उनका कि नीतीश जी हमारे लीडर हैं, इन्हीं को मुख्यमंत्री बनाना है। और नीतीश कुमार रातों रात लात मार के कैसे भाग गए, सामंती ताकतों के हाथ में जाकर के मिल गए, आरएसएस के साथ जाकर के सरकार बना दिए। और यहाँ तक कि जिन आरोपों को उन्होंने लगाया तेजस्वी जी पर, जिन आरोपों को उन्होंने लगाया, उन आरोपों का कहीं भी आज तक चार्जशीट होने की अभी स्थिति में नहीं है, अभी तक चार्जशीट नहीं हुआ है। और उसमें कोई भी इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट नहीं हुआ, और उस नाम पे हम लोग को बीच में दगा दे कर के छोड़ के चले गए। तो एक बार जब दगा खाता है राजनीति में तो आगे तो उसको सोच के कदम बहुत फूक फूक के चलना पड़ता है। सर आप एक शायर भी हैं, शायर की तरह कुछ शायर? अरे शायर क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। एक देखिए, ये भाजपा के लोग जो हैं, भाजपा के लोग बिहार में नीतीश कुमार को यूज कर रहे हैं, यूज एंड थ्रो कर रहे हैं। यूज करेंगे, इनको थ्रो कर देंगे। आप लोग इंतज़ार कीजिए बंगाल के चुनाव का। बंगाल के चुनाव के बाद अपने आप पूरा बिहार का परिदृश्य बदल जाएगा और सब चीज़ सामने, उनका प्लान तैयार है। नीतीश जी को अभी भी भरम है तो भरम दूर कर लेना चाहिए। बंगाल के चुनाव के बाद अपने आप जो आप बिहार में सोच रहे हैं सारा चीज़ पूरा हो जाएगा, क्योंकि भाजपा जो है वही इनको दगा दे रहा है। एक गाना था ना कि ऐसा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने नहीं लूट लिया घर यार का। हम यहाँ सरकार चलाते बिहार में हैं, और आप जाके हिमाचल प्रदेश में हमारे ही पार्टी के लोगों को तोड़ते हैं। कौन सा गठबंधन है भाई जिसके साथ गठबंधन में बिहार में सरकार चला रहे हैं, और भाजपा को जा कर के वहाँ तोड़ रहे हैं। भाजपा के लोग जदयू को तोड़ करके मिला लिए। तो ये तो अपना भाजपा का जो एजेंडा है उस पर चल रहे हैं। हम नीतीश जी जब तक नतमस्तक रहेंगे तब तक सरकार चलेगी। यदि नीतीश कुमार नतमस्तकी छोड़ देंगे अपने आप बीजेपी इनको थ्रो कर देगा। सर आप ही के पार्टी के श्याम रजक जी, उन्होंने कहा है कि 23 से 22 विधायक मेरे संपर्क में लगातार। देखिए ये पुराना एपिसोड है, श्याम रजक जी ने इस पर स्पष्टीकरण दिया है। और आपको ये भी पता होना चाहिए, माननीय श्याम रजक जी को कल हमारे पार्टी ने उपाध्यक्ष भी बनाया है। तो वो एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं और वो बहुत दिन तक जनता दल यूनाइटेड में रह चुके हैं। सब लोगों से उनका निजी संबंध और उसके चरित्र से वाकिफ़ हैं। कहीं ना कहीं ये चर्चा है तब नहीं ये बात आ रहा। आप तो कह दे रहे हैं श्याम रजक का। जनता दल यूनाइटेड का एक विधायक कल खड़ा होकर बोल रहा है कि 2 महीना में तेजस्वी जी की सरकार बन जाएगी, तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे। उस पर आप नहीं पूछते। और श्याम रजक जब उनके घर का विधायक बोल रहा है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री हो जाएगा, तो मेरा नेता बोल रहा है तो कौन अपराध कर रहा है? गुलाब आपके हाथ में? गुलाब हमारे हाथ में हो या नहीं, देखिए ये समय है। राजनीति में हमेशा परिस्थितियों का आदमी दास होता है। परिस्थितियां सब कुछ करवाती है, संभावनाएं खुली हुई है। अभी हम बिहार में विपक्ष की भूमिका में हैं। जनता ने जहां पर हमको बैठाया, हालांकि जनता का मैंडेट हमारे साथ था, चोर दरवाजे से ये लोग सरकार की गद्दी को काबिज कर लिए हैं। फिर भी अभी उसकी लड़ाई हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं अदालत में। हम लोगों ने मुकदमा किया है, हमारे साथी गए हैं न्यायालय में, न्यायालय से फैसला होगा। जब तक हम विपक्ष में हैं, बिहार में विपक्ष की सकारात्मक भूमिका हम लोग निभाएंगे। और बिहार की 11 करोड़ जनता की समस्या के लिए एनडीए के लोगों ने जो वादा किया था चुनाव के वक्त में, उसको सरजमीन पर उतारा जाए, इसके लिए हम लोगों की लड़ाई जारी रहेगी। न्यायालय पर भरोसा है आपका? पूरा भरोसा। हम तो पेशा से भी वकील हैं, हम तो न्याय दिलाने वाले आदमी हैं, इसलिए हमको न्यायालय से नहीं कैसे भरोसा होगा? न्यायालय भरोसा है? जरूर भरोसा। हम तो न्यायालय के ही परिवार के सदस्य हैं। आप जानते हैं हम अधिवक्ता भी हैं, उसके बाद विधायक हैं। तो हमने तो जस्टिस दिलाने का काम किया, उस माध्यम से तो नहीं भरोसा कहाँ रहने का बात। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। मेरे साथ थे इस्लामपुर के जो विधायक थे, उनका साफ तौर से कहना है कि गुलाब मेरे ही हाथ में होंगे। आप देखते रहे एशियन टाइम्स।